कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त को है। इस उपलक्ष्य में हम आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी लीलाओं के बारे में बता रहे हैं। दरअसल ब्रज का कण कण श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं का साक्षी रहा है। तीर्थराज प्रयाग भी मथुरा के घाट पर ही श्री हरि का गुणगान करते हैं और लीलाओं के दर्शन करते हैं। इस पवित्र भूमि पर भगवान कृष्ण ने सभी तीर्थों का आवाहन कर उन्हें ब्रज में बुलाया था। जहाँ जहाँ श्री कृष्ण के पैर पड़े वो पूरा क्षेत्र ब्रज कहलाया और माँ यशोदा और नंद बाबा ने उनकी परिक्रमा की। तभी से ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा का आरंभ हुआ। कृष्ण की अनगिनत लीलाओं में से एक है महाविद्या कुंड की लीला। इस कुंड के बारे में बताया जाता है यहाँ पर स्नान करने से सभी तीर्थों में स्नान का पुण्य मिलता है और पाप भी दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से व्यक्ति को गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस कुंड के बारे में। मथुरा के पास गोवर्धन जिले के अरिता गांव में 2 सरोवर हैं। यह कुंड गोवर्धन की परिक्रमा के दौरान मिल जाते हैं, जिनको राधा कुंड और कृष्ण कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड के निर्माण से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार जब मथुरा का राजा कंस श्री कृष्ण को मारना चाहता था तो उसने कई राक्षसों को भेजा था। कंस के भेजे सभी राक्षस भगवान कृष्ण के हाथों मारे गए। इन सब के बाद भी कंस ने एक अरिष्टासुर नाम का एक राक्षस भेजा। एक बार कृष्ण अपने सखाओं के साथ गायों को चरा रहे थे, तभी अरिष्टासुर ने बछड़े का भेष बदलकर गायों के बीच में शामिल हो गया, जिसकी वजह से उसका वृषभासुर कहा गया। गायों के बीच छिपने के बाद अरिष्टासुर कृष्ण को मारने का मौका देने लगे। जब उसे कृष्ण पर वार करने का कोई मौका नहीं मिला तो उसने बाल ग्वालों को मारना शुरू कर दिया था। श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर को पहचान लिया और उसको पकड़कर जमीन पर पटक पटक कर वध कर दिया। जब इस घटना के बारे में राधा रानी को जानकारी मिली तब उन्होंने कहा कि तुमने गौहत्या की है, जो घोर पाप है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए तुमको सभी तीर्थों की यात्रा करनी होगी। श्री कृष्ण को भी राधा रानी की बात सही लगने लगे। कृष्ण ने कहा कि सभी तीर्थों की यात्रा करना तो मुमकिन नहीं। इस समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए कृष्ण जी नारद जी के पास पहुंचे। तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे प्रभु, आप तो संसार का कल्याण करने वाले हैं और सभी तीर्थ आपसे ही तो जुड़े हैं। ऐसे में आप सभी तीर्थों का आवाहन कीजिए और उनको जल रूप में ब्रज में बुला लीजिए। फिर आप उस जल से स्नान कर लीजिएगा और आपसे गौहत्या का पाप भी उतर जाएगा। भगवान कृष्ण ने ऐसा ही किया। उन्होंने सभी तीर्थों को जल रूप में ब्रज में बुला लिया और सभी पानी के रूप में एक कुंड में भर दिया। इस कुंड को भगवान ने अपनी बांसुरी से खोद कर बनाया था। कुंड में स्नान करने के बाद श्री कृष्ण जी से गौहत्या का पाप हट गया। इस कुंड के जल का रंग काला दिखाई देता है, जो कृष्ण के काले रंग का प्रतीक है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल रिपोर्ट।